400 पार हो सकते हैं जब जब उन्होंने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है। तो यदि ईवीएम मशीन में सेटिंग हो, कोई आदमी कैसे कह सकता है कि 400 पार? कोई कह सकता है 400 पार, 300 पार? वही कह सकता है जिसकी सेटिंग पूरी है। 300 पार, हाँ 300 पार हो गए। हाँ, तो ईवीएम में सेटिंग थी ना, इसलिए तो पार कर दिया। ये पहले घोषणा कैसे कर देते हैं 400 पार है 300 पार? ये जब ही तो करते हैं इनकी ईवीएम में सेटिंग है। ईवीएम हटा दो, 400 की बात करो, 40 पार करके दिखा दो तो हम आ जाओ यहाँ। 40 पार नहीं कर सकते बैलेट पेपर से, ईवीएम से तो 400, तुम 545 भी ला सकते हो सीधी। 500 की 545 की 545 भी ला सकते हो, इतनी तड़ी सेटिंग है तुम्हारी। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसका कोई डाटा नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, कोई डाटा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में किसानों पर, जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं मोदी जी, किसान जो वहाँ पर लठ बजा रही है तुम्हारी पुलिस, उन पर शंभू बॉर्डर पर उन पर गोले छोड़ रही है आंसू गैस के, उनकी रबड़ की गोलियां चला रही है। आप अपने ही परिवार के लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी सरिया सड़क में गाड़ रहे हो ताकि वो एंट्री ना कर सकें। आप ये बताइए, आप अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो मोदी जी? आपका परिवार होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इतना गैर जिम्मेदारा आप जो बयान दे सकते हो कि मेरा परिवार है, तो अपने परिवार को मारने कोई पुलिस रोक रखी है आपने वहाँ पे? दूसरी बात मैं ये कहूँगा, लोगों को रोजगार देना चाहिए था। 80 करोड़ हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज ना चाहिए, तो वह अनाज का सूखा ही सटकेगा कोई आदमी। वह न तेल है, न नमक है, न सब्जी है, न दूध है, न घी है, न चावल है, कुछ भी ना। बस सीधा अनाज दे दो, उसे पानी में उसे गीला कर लो और उन्हें ढोरों की तरह चाप जाओ, बस यही तो मिलेगा 5 किलो अनाज का मतलब। और क्या है 5 किलो अनाज में हो क्या रहा बताइए? लोगों को फ्री शिक्षा देना है, ये सरकार की ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, लोगों को फ्री शिक्षा दी जाए। पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने शिक्षा पर टैक्स लगा रखा हो। 18% जीएसटी शिक्षा पर लगा रखी है, तुम्हें टैक्स लगा रखा है 18%। कॉपी पेंसिल रबड़ किताबों पर, सब पे, ड्रेसों पे आपने जो टैक्स जो लगा रखा है। आप एजुकेशन फ्री करो ना, वन एजुकेशन वन नेशन करो। आपने एक गड़बड़ी कर रखी। दूसरी बात, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, ये प्रॉब्लम है। 10-10 साल 20-20 साल केसों को लंबित हो गए, उनमें ट्रायल चल रहा है कोर्टों में, कुछ नहीं हो पा रहा। आप लोगों को स्वास्थ्य सही नहीं कर पाए, आप कोविड में लोगों को बचा नहीं पाए, आपकी सरकार बिल्कुल विफल रही क्योंकि ऑक्सीजन की आप व्यवस्था ही नहीं कर पाए। तीसरी बात, लोगों को स्वास्थ्य भी खराब कर दिया, लोगों की शिक्षा खराब कर दी, 55,000 स्कूल बंद कर दिए, लोगों का रोजगार चौपट कर दिया, न्याय भी नहीं मिल पाया। तो भैया आप ऐसे कैसे प्रमुख आदमी हो, कैसे प्रधान सेवक हो? तो वही तो जा रहा है, वोटर तो नहीं दे रहा वोट। आप बताइए, वोटर परेशान है नहीं परेशान? मोमडन परेशान है, एससी परेशान है, एसटी परेशान है, माइनॉरिटीज परेशान है, सरदार परेशान है, ओबीसी परेशान है। बताइए, जाट गुजर यादव जो किसान है वो परेशान है, जो स्टूडेंट है जवान है वो परेशान है, फौजी तक तो तुमने अग्निवीर ला दिए 3-3 साल की उस पर। तो तुम्हारी जो सिस्टम है, जो फौज का सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो भी तुमने प्राइवेट कर दिया, रेल तुमने प्राइवेट कर दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। तो मैं तो ये चाहूँगा, मैं सरकार से कहना, मैं भारत की जनता से कहना चाहूँ, हमें प्रधानमंत्री ऐसी, हमें सरकारी सरकार चाहिए ही ना। आप प्राइवेट सरकार करो, प्राइवेट सरकार का प्रोविजन आना चाहिए, एक अमेंडमेंट होकर प्राइवेट ही प्रधानमंत्री हो, प्राइवेट ही उन्हें टारगेट दिया जा कि भाई जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका ये टारगेट है, आप 5 साल में ये करके दिखाओगे। पर प्राइवेट ही प्रधानमंत्री बना दो, गृह मंत्री प्राइवेट बना दो, फिर प्राइवेट की क्या? हमें सरकार ना चाहिए। फ्री की तनख्वाह ले रहे हो तुम, फ्री के अलाउंस ले रहे हो, मजे मार रहे हो, हवाई जहाजन में उड़ते डोल रहे हो हैं। ये टैक्स का जो पैसा है, जनता के सरकार का पैसा, फ्री का पैसा, जैसे चूसने का काम कर रहे हो तुम। आप बताइए, जनता का बेवकूफ़ बना रहे हो। सरकार होती किस लिए? सरकार इसलिए होती है कि हम जो जिस देश में हमें उसे विकसित करें। आप विकसित की बात नहीं कर रहे, शिक्षा आप नहीं दे रहे, स्वास्थ्य आप नहीं दे रहे, रोजगार आप नहीं दे रहे, न्याय आप नहीं दे रहे, भैया और क्या दोगे फिर तुम? फिर खुद ही मजे मारने के लिए ही हो यहाँ पे। तो इसलिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जनता का ख्याल रखे, जो देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाए, जो देश को सरकारी संस्थान पैदा करे, ना कि प्राइवेट, ना कि देश को प्राइवेट लोगों को बेचने का काम करे। अच्छा, हम भी कहते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन जो परिवार को मानता है, जो मुखिया बना हुआ है, उसकी ड्यूटीज होती हैं, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जो जनता से वादे किए, जो अपने परिवार के सदस्यों से वादे किए, वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। लोगों को रोजगार की सख्त जरूरत होती है। लोगों को रोजगार आप कहाँ दिया है बताइए? सबसे पहले जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। इंसान के लिए रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, उसकी प्यास भूख भोगनी चाहिए। यहाँ 25 करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अपने परिवार के 25 करोड़ लोग धनी बना दिए, गरीबी से बाहर निकाल दिए। उसका कोई डाटा है आपके पास? किसी के पास कोई डाटा नहीं है, मात्र कहना ही कहना है कि मैंने इतने लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए। लेकिन 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो भूखे सो रहे हैं उनकी बात नहीं करते। आप जो भूख का जो इंडेक्स है,
हंगर इंडेक्स जो आप रिपोर्ट देखोगे तो वो हम बांग्लादेश से भी नीचे जा रहे हैं और पाकिस्तान से भी नीचे जा रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं। कि आप जब देश को परिवार मान रहे हैं तो परिवार के लिए कुछ करो तो सही, लोगों को स्वास्थ्य सुधारो, लोगों की शिक्षा फ्री दो, लोगों को न्याय दो, लोगों को रोजगार दो। आप कोर्ट नहीं बना रहे, जजों की भर्ती नहीं कर रहे, एक एक जज पर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मुकदमे, वो क्या करेंगे, कोई न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए ये लोग जो हैं आए दिन अत्याचार जो बढ़ रहे हैं लोगों पे, इसलिए बढ़ रहे हैं। पुलिस तुम्हारी कितनी गलत कर रही है। रामपुर की एक घटना हुई, अभी पुलिस ने गोली मार दी, तुम्हारे एक परिवार के आदमी को गोली मार दी, तुमने चू भी नहीं करी। मोदी जी का परिवार मर रहा है वहाँ, सीधे सीधे बताओ। देश में मोदी जी के परिवार में कितनी लड़कियाँ आती हैं, उनके रेप हो रहे हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। तो जब पूरा भाई जब अपना परिवार मान रहे हो पूरे भारत को, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को, तो बहन बेटियों की जो इज्जत है, असमत जो लुट रही है, मोदी जी उसको क्यों नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हें तो 10 साल होगी, मुझे 10 महीना को प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं ना पूरे देश का सिस्टम सुधार दूं। मेरे को बना के तो देखो। मंदिर बन गया कोई बात नहीं, कौन कह रहा वोट मिलेगा। मंदिर से किसी को कोई परेशानी है क्या। ये मंदिर के नाम पर राम सीता कह के गए थे इनसे कि मेरे नाम पर मेरा मंदिर बनाइए, फिर तुम्हें लोग देंगे। क्यों भाई, इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भैया जिसने गाना गाया तो भैया ले लाता रहे। राम को इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि जिसे तुम ले आओगे। राम भगवान तो बहुत पहला हुए थे जो भी। राम सीता आज की कहानी है। राम उठते ही सुबह से शाम तक गांव में राम ही राम राम राम, सुबह सुबह कहें मर जा तो आदमी राम 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 सत्य है। तो तुम राम को कैसे ले आए, तुम इतने बड़े आदमी थोड़ी हो गए। अब मोदी जी 140 करोड़ के पितामह आप बने पड़े हो, तो लोगों का ध्यान रखो, लोगों का स्वास्थ्य रखो। अब की बार 2024 में यदि बैलेट से हो जा चुनाव तो आपकी हकीकत निकल के आ जाएगी। लोग कह रहे हैं विष्णु हैं मोदी जी, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया है। मैं इस तरह के स्टेटमेंट को बिल्कुल पागलपन का स्टेटमेंट कहूँगा। जो इंसान को विष्णु देवता बना रहा है या कोई भी बनाने का काम कर रहा है, ये सब पागलपन की बात है। इनके अपने आदमी हैं, अपने आदमी गाय के मूत पी रहे हैं और गाय का गोबर खा रहे हैं। इनके अपने आदमी ने, मैंने देखी है वीडियो कई, और अपने आदमी इन्होंने छोड़ रखे हैं। मोदी जी जो विष्णु का अवतार हैं और राम को बालक बना के और उसे मंदिर में ले जाकर स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो इनके अपने हैं, और इनकी जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन्हीं की बात करती रहती है और कोई बात ही नहीं करती। मोदी जी ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज तक किसी को नहीं बताया, कोई इनसे सवाल ना पूछ ले कोई भी इनसे। लेकिन मोदी जी गारंटी चल रही है, मोदी है तो मुमकिन है, तो नारे दे रहे हैं बड़े बड़े। नहीं, मोदी है मुमकिन है, ये उन्हीं के तो लोग हैं जो नारे दे रहे हैं। हम तो ना दे रहे, SC तो ना कह रहे, ST तो ना कह रहे, मुस्लिम तो ना कह रहे, OBC तो नहीं कह रहे, माइनॉरिटी सरदार तो नहीं कह रहे। आप बताइए, जो उनके लोग हैं जो मलाई मारने का काम कर रहे हैं, जिनको पद बांट रखे हैं, जिनको ठेके दे रखे हैं, देश जिनको पैसा दे रखा है जिनके खाते में, वही तो कहेंगे भैया। हम थोड़ी कह देंगे हमें तो कुछ ना दे रहे। हमारे तो रोजगार और खत्म कर दिया, लोगों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, संविधान को पूरी तरह से पालन नहीं करा। एकता का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल भी लागू नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है, एक आदमी इतना रईस होता जा रहा है, एक आदमी खाने के लाले पड़ रहे हैं। भाई कमाल है, तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ प्राइमरी स्कूल में क्या कबूतर क्या धान पढ़ते डोल रहे हैं हमारे बालक। अंबानी के पास पैसा की बेथा है, तो अंबानी के पास जो पैसा है ना, तो वो सर ये यहीं की 140 करोड़ लोगों का ही तो पैसा है। वो भी कहाँ से लेकर आया अंबानी बताओ। उसके पिताजी ने 500 रुपये मिलते थे उसे, फादर को, जब तेल डालता था। अब ये इतना बड़ा व्यापारी बन गया। यहाँ तो भारत के बैंकों से ही लोन ले लेकर और भारत को ही खरीदने का काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब सरकारें सही नहीं है, सरकारें देश को बेचने का काम कर रही हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। सरकार ऐसी चाहिए जो संस्थानों को सरकारी करें, ना कि संस्थानों को प्राइवेट करें। लेकिन 400 सीट आ रही है सर बीजेपी। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो संविधान का पूरी तरह से पालन करें। हमें सरकार ऐसी चाहिए जब मानव एक समान की बात करें। हमें सरकार ऐसी चाहिए जहां फ्री एक एजुकेशन और एक नेशन वन एजुकेशन और फ्री शिक्षा हो। हमें सरकार ऐसी चाहिए जहां लोगों को रोजगार दिया जाए। हमें सरकार ऐसी चाहिए जहां लोगों को तुरंत न्याय मिले, कम से कम 1 साल के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो पुलिस को बिल्कुल फ्री छोड़ा जाए ताकि वो प्रेशर में काम ना करें। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए ताकि जुडिशरी प्रेशर में काम ना करें। और हमारी जो आर्मी है उसको उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए और उनकी भर्ती पूरी 60 साल तक के लिए की जाए, ना कि 3 साल तक के। तो सरकार जो काम कर रही है वो वास्तव में हमारे फेवर का काम नहीं कर रही है, जनता के फेवर का काम नहीं कर रही है। इसलिए हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए साथी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथी।